नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बेरोजगारों के मसले पर सरकार बातचीत के लिए तैयार। एकीकृत महासंघ को मुख्यमंत्री कार्यालय से वार्ता के लिए मिला न्योता। चिकित्सा विभाग से जुड़ी भर्तियों पर भी बातचीत होगी। गुर्जरों और सरकार में बात बनी। आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर बनी सहमति। विजय बैसला बोले, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोहिमा के किसामा में नागा हेरिटेज विलेज हॉर्निबिल उत्सव में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागा विरासत में आर्ट गैलरी का दौरा किया। ओडिशा के पुरी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न देशों के 100 से अधिक कलाकार इस वर्ष भाग ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो किया। शाह ने कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया, उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दशक के अंत तक हम सबसे अधिक आबादी वाले देश होंगे। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चस्व वाली दुनिया में हमारे मानव संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम रामनाथपुरम में सयालकुड़ी के पास मछुआरों के जाल में 2 डॉल्फिन फंस गई, जिन्हें बाद में वन विभाग की मदद से वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने नार्को टेस्ट में कोई नया राज नहीं खोला है। अब उसका पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। यह इंटरव्यू सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल में होगा। इसमें आफताब की काउंसलिंग की जाएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल फोटो पूरे शहर में छपे हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपए से अधिक पैसा फोटो छापने में लगाया गया। ये पैसा विकास कार्य में लगाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पंजाब में पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने पुष्टि की। मुंबई के खार इलाके में एक कोरियाई महिला से छेड़छाड़ की गई। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में समारोह में एक एमबीए का छात्र बिना बुलाए खाना खाने पहुंच गया, जिसके बाद वहां लोगों ने उसे पकड़कर बर्तन धुलवाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों से रोशन किया गया। वहां के लोगों में इस बात की खुशी है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। उत्तर प्रदेश में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बाद G20 के लोगों के साथ स्मारकों को प्रकाशित किया गया। वहां के लोगों में इस बात की खुशी है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। दिल्ली में भारत द्वारा औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद सफदरजंग का मकबरा, पुराना किला और लाल किला को G20 के लोगों से रोशन किया गया। कोटा में दुकान में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों ने सोने की चेन और 10,000 रुपए उड़ा लिए। जैसलमेर में पाकिस्तानी सरहद से पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। संयुक्त जांच कमेटी युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के अलवर रोड पर बने होंडा शोरूम के मालिक कमल यादव के खाते से 50 लाख रुपए अलग अलग खातों में आरटीजीएस हो गए। खाते से एकदम 50 लाख रुपए गायब होते ही कमल यादव ने बैंक प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी। साथ ही बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर में श्री विजयनगर मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ में घर लौट रहे व्यापारी से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लूट में शामिल एक अन्य बदमाश की तलाश जारी है। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र से एक व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक निजी वाटिका में आया था, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसे सब्जी मंडी के पास नहर किनारे ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई।
कोटा के देवली माझी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो को पिकअप की भिड़ंत में दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी आईएएस गुंजन सिंह के द्वारा उप कारागृह का निरीक्षण करते हुए बंदियों को उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत 100 सीटों में से 92 सीटें आवंटित हो चुकी है। 92 सीटों में से 71 विद्यार्थियों के द्वारा फीस जमा करवाकर रिपोर्टिंग कर दी गई है। कोटा में न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान न्यायिक कर्मचारियों ने आज भी कार्य बहिष्कार कर आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडीसी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों का दूसरे दिन भी जारी रहा। कोटा के सीएडी सर्किल पर आज चालान बनाने की बात को लेकर हंगामा हो गया। एक ऑटो चालक का चालान बनाने को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान वाहन चालक और पुलिसकर्मियों के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई। चूरू के सैनिक बस्ती में एक पटवारी ने श्रीगंगानगर जिले में एक कस्बे की विवाहित महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पटवारी ने महिला को चूरू में जॉब दिलवाने का झांसा देकर यहां बुला लिया और फिर वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर में आयोजित होने वाली G20 शेरपा बैठक की तैयारियों को लेकर G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नगराज नायडू उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ संभागीय आयुक्तालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने गुरुवार को उद्योग भवन स्थित VIP बोर्ड रूम में इस योजना को प्रदेश के युवाओं के लिए लॉन्च किया। सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन देश भर में सीमा सुरक्षा बल के सभी संस्थानों और मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। अलवर के बानसूर में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पीने के पानी की बर्बादी हो रही है। पानी की लाइन खराब हो जाने की वजह से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां झालावाड़ में अंतिम दौर में है, जिसके चलते जहां अब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्रियों ने दौरे किए कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान बिजली निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर भीलवाड़ा दौरे के दौरान जहाजपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। सुजानगढ़ के आबूसर गांव में आपनी योजना के कार्य में पाइपलाइन खुदाई करते समय सीमेंट का पिलर गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने कुल 54 BLO को कार्य में लापरवाही के चलते नोटिस जारी कर दिया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 295 BLO हैं। श्रीगंगानगर जिला लोकपाल ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करते हुए सूरतगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों का औचक निरीक्षण किया और उनका भौतिक सत्यापन किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने नदिया पंचायत में लगाई रात्रि चौपाल ग्रामीणों से रूबरू हुए समस्याएं सुन अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कोटा CMHO ने शहर की सूरजपुर और शॉपिंग सेंटर UPSC का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। CMHO ने दोनों ही अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाओं को जांचा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति देखी। अलवर के बानसूर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां जीप और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि चारों युवक बाइक से कोटपुतली जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। जयपुर के प्रतापनगर में फायरिंग में महेंद्र मीणा को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महेंद्र पर तलवार, सरिया और पिस्तौल से लैस बदमाशों ने हमला किया था। जोधपुर के शेरगढ़ में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई, जिसमें कार में सवार लोग जिंदा जल गए। बता दें कि शेरगढ़ सोइंत्रा सरहद मेगा हाईवे पर ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद कार गड्ढे में गिर गई। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे ये पता नहीं चल पाया है। राजसमंद में मौत की स्पीड से भागती कार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाती है और हादसे में पास में खड़ी बच्ची बाल बाल बचती है। भीलवाड़ा में हरिपुरा चौराहे पर गुंडों का तांडव देखने को मिला, जहां गुंडों ने दुकान के बाहर हंगामा किया और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ भी की। वहीं पूरी घटना पास ही के CCTV में कैद हो गई।
डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में 2 अलग अलग इलाकों में 3 लोगों के डूबने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पहुंची गोताखोर की टीमों ने 2 लोगों के शव को बाहर निकाला, जबकि तीसरे व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। अलवर के शोलालपुरा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन कानूनगो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। इसी बिना 8,000 की रिश्वत के साथ इसे पकड़ा था। कोटा में सांवरिया जी से दर्शन कर लौटते समय गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में 9 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां बच्ची के परिचित ने शराब के नशे में टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में स्कूल से लौट रहे छात्र पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। विधायक इंदिरा मीणा ने बिजली विभाग में कार्यरत एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। बता दें कि विधायक को विभाग में प्राइवेट लोगों की दखलंदाजी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वो विभाग में जांच के लिए गई थी। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत सड़क हादसे का शिकार हो गई। रणकपुर के घाटे में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर से जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की और 51 रथों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही जनता से सत्ता परिवर्तन के लिए अपील की। जयपुर में मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में देवस्थान विभाग की बैठक की गई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा की। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्षदों को आश्वासन दिया है। यह हड़ताल पिछले 10 दिनों से चल रही थी। मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने जनहित याचिका दायर की और हाईकोर्ट से मामले में दखल की मांग की। कहा कि इस्तीफे के बाद भी सभी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में आने से पहले बाड़मेर में बाइक के साथ बॉर्डर यात्रा निकाली गई, जिसको वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ फोर्ट पर भी G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी शुरू हो गई है। भारत को G20 की औपचारिक अध्यक्षता मिलने के अवसर पर विश्व हेरिटेज में शुमार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर्षक लाइटिंग की गई। टोंक के मालपुरा में स्कूल की निर्माणाधीन दीवार ढह गई। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाल बच गया। देवली अरब क्षेत्र स्थित वैशाली नगर निवासियों को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर जनता को चंबल का पानी पहुंचाने की मांग की। चौमू में पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ने में सफलता पुलिस को मिली, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने और चोरी की बाइक खरीदने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल में शिक्षकों के खाली पद और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया और सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। 2 घंटे बाद पुलिस ने ताला खुलवाया। अलवर में एड्स दिवस के मौके पर सामान्य अस्पताल में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका पीएमओ सुनील चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अलवर में एक निजी होटल में मेवात की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर निजी संस्था ने मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान संस्था से जुड़े लोग और बाकी पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में कोर्ट के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत राजस्थान की माटी से तिलक करके होगा। तिलक के लिए राज्य भर से माटी एकत्रित करने के लिए एनएचएआई पूरे प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है। बाना में सड़क पर पड़े पत्थरों से नाराज होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद नगर परिषद की जगह पुलिस ने सड़क से पत्थर हटाकर रास्ता खुलवाया। कोटा में मुख्यमंत्री बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की गई। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। करौली में डीएसटी टीम और करौली सदर थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्य वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एक लोडेड देशी कट्टा और एक जीप भी जब्त की। कोटपुतली के विराटनगर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के तहसील मुख्यालयों पर पटवारी हड़ताल पर रहे। पटवारियों ने तहसील कार्यालय परिसर में धरना देकर विरोध भी जताया। झुंझुनू के बुहाना उपखंड मुख्यालय के पुराना बाजार में संचालित एक होटल में संदिग्ध गतिविधियों के संचालन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और संदिग्ध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की।
प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूट पंचायत समिति में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में घटना के 2 दिन बाद थाने में रिपोर्ट दी गई। थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने भालेरी रोड गाजसर के पास कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 64 भैंस के बच्चे पकड़े। इन्हें ट्रक में ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोखरण में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश को बार अभिभाषक पोखरण ने समर्थन दिया है। जब तक न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाता तब तक ये समर्थन जारी रहेगा। जिले में मोही हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया और आरके एंटरप्राइजेज औरंगाबाद के संयुक्त तत्वाधान में तुलसा विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के दूसरे दिन राजस्थानी भक्ति भजनों की प्रस्तुतियों में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। बीकानेर में पशु चारे के लिए उपयोग में आने वाली पराली से भरी पिकअप गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए अचानक से आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पिकअप और पराली पूरी तरह जलकर राख हो गए। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ही ट्रैक्टर खड़े कर कचरा फैला दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने होने के बावजूद उनको भुगतान नहीं किया गया है। राजसमंद जिले में न्यायालय कर्मचारियों ने अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। भाटी ने कहा कि 4 साल में कार्यकर्ता हताश है, वहीं पार्टी के पदाधिकारी को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अलवर में न्यायिक कर्मचारी संघ के द्वारा दिए जा रहे सामूहिक अवकाश प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा। कलेक्ट्रेट में दिए जा रहे धरने में बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। देवली अरब क्षेत्र स्थित वैशाली नगर निवासियों को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर जनता को चंबल का पानी पहुंचाने की मांग की। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ झालावाड़ के आह्वान पर दूसरे दिन भी जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान पहले कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद शहर में नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली। अलवर जिले के बानसूर के घूणी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने नगरपालिका दस्ते पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी। इस दौरान हाड़ौती से भी 500 और चित्तौड़ से 1000 बसें दिल्ली पहुंचेंगी। चर्म रोग विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस इस बार उदयपुर में आयोजित होगी। 46वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में 200 से ज्यादा चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट्स शरीक होकर चर्म रोग से संबंधित चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए मिशन दृष्टि अभियान का आगाज किया। अभियान के तहत आज मिनी सचिवालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में दक्ष प्रशिक्षकों ने 20 शिक्षकों और 20 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। उदयपुर में बलीचा हाईवे पर एक टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला खेत में पानी की मोटर स्टार्ट कर रही थी, इसी दौरान हादसा हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जैसलमेर विधायक रूपाराम ने कल रात अपनी पत्नी के साथ 50 साल बाद एक बार फिर साथ फेरे लिए। उनकी पुत्रियां, पुत्र और पूरा परिवार बाराती बना। विधायक के परिवार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बूंदी जिले में आने के मद्देनजर कांग्रेस नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आई जिला प्रभारी मंत्री ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। नारेबाजी करते हुए न्यायिक कर्मचारियों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में जमा गंदगी मलबा फिर से साफ होने लगेगा। साल भर से बंद एसटीपी प्लांट्स फिर से शुरू होंगे। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट्स को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच बकाया भुगतान को लेकर सहमति बन गई है। और बड़ी खबर आ रही है।